जायंट ट्रक फायर बाइक रेस। अंतरिक्ष में पृथ्वी से दूर किसी ग्रह पर एलियंस का वर्चस्व था। उस ग्रह की रक्षा के लिए वहां पर कुछ सैनिक भी थे। उन एलियंस का एक मुखिया था। एक दिन वो मुखिया अपने सैनिकों से कहता है, पृथ्वी नाम के ग्रह पर एक माया नाम की लड़की रहती है। वो कुछ ही दिनों में 20 साल की हो जाएगी। वो लड़की दरअसल एक एनर्जी का भंडार है। अगर वो लड़की हमारे पास आ गई तो हम सारे अंतरिक्ष पर राज कर सकते हैं। उस लड़की की एनर्जी से हम अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत बढ़ाएंगे। तो हमें क्या ऑर्डर है सर? तुम पृथ्वी पर जाओ और उस लड़की को हमारे ग्रह पर लेकर आओ। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ और उस लड़की को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो सैनिक उसके ग्रह से टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर जाता है। इधर पृथ्वी पर माया के पिताजी एक वैज्ञानिक होते हैं। उनको माया नाम की एक बेटी होती है। माया में उसके बचपन से ही उसके पिताजी कुछ एनर्जी को महसूस करते हैं और एक वैज्ञानिक होने के कारण वो समझ जाते हैं कि वो कुछ खास है और उसके बचाव के लिए वे हमेशा से ही अपने प्रयोगों द्वारा अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं। वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे एलियंस के बारे में पता चलता है। एक दिन ऐसे ही वो रात को खाना खाकर बैठे थे कि तभी उन्हें उनकी मशीन से आवाजें आती है। माया के पिताजी जाकर देखते हैं तो उनकी मशीन की एक लाइट जलती रहती है। वो सोचते हैं, अरे ये क्या, इस मशीन की लाइट जल रही है? मतलब अंतरिक्ष से कोई एलियन धरती पर आ रहा है। ये तो खतरा है, कुछ तो करना होगा वरना माया को खतरा हो सकता है। ऐसा सोचकर माया के पिताजी उससे कहते हैं, माया बेटा, तुम्हें आज के बाद बहुत संभल कर रहना होगा। क्यों पिताजी, ऐसा क्या हुआ है? पता है ना बेटा कि तुम कुछ खास हो, एक तरह का विशाल एनर्जी का भंडार हो तुम, जिस वजह से तुम्हारा इस्तेमाल कोई भी एलियन सभ्यता कर सकती है। हाँ पिताजी, लेकिन हुआ क्या है? बेटा, मैंने ये जो मशीन बनाई है उससे पता लग रहा है कि कोई दूसरे ग्रह से एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। क्या? नहीं नहीं पिताजी, मुझे बचा लो पिताजी, मुझे नहीं जाना उन एलियन के साथ। अरे डरो नहीं बेटी, मैं हूं ना, मैं कुछ भी करके तुम्हें उन एलियंस को ले जाने नहीं दूंगा। माया के पिताजी आने वाले खतरे को देखकर एक रोबोट बनाते हैं। वो ऐसा रोबोट होता है कि माया को हर तरह के खतरे से बचा सकता है। उस रोबोट को तैयार करके वो माया से कहते हैं, माया बेटा, ये देखो रोबोट, ये कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं है बेटा, ये एक एडवांस रोबोट है। आज से यही तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा और यही तुम्हारी रक्षा करेगा। पिताजी माया को समझाते हैं और माया मान जाती है। इधर धरती पर उतर कर वो एलियन गांव में आता है और आते ही उसे एक फायर ट्रक दिखाई देता है। उस फायर ट्रक को देखकर वो एलियन कहता है, अरे ये कौन सी गाड़ी है? हमारे ग्रह पर तो ऐसी गाड़ी नहीं है, पहली बार देख रहा हूँ। चलो इसे एक बार चला कर देखता हूँ। ऐसा कहकर वो एलियन उस फायर ट्रक को चलाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उस ट्रक में आग लग जाती है और इधर माया के पिताजी उसे ट्रैक करने लगते हैं और वो अपने रोबोट को आदेश देते हैं। आदेश लेते ही रोबोट उस एलियन की तरफ निकल पड़ता है। रोबोट अपनी फायर बाइक लेता है और तेजी से चलाकर उस एलियन के सामने आता है। एक तरफ रोबोट अपने फायर बाइक पर होता है और दूसरी तरफ एलियन अपने फायर ट्रक पर होता है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। दोनों में घमासान लड़ाई होती है। तभी वो एलियन रोबोट को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है। आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ मुझ में कितनी ताकत है। आज मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन लड़ते लड़ते एलियन रोबोट को नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला रहता है कि उसी वक्त माया के पिताजी एलियन के पीछे से आते हैं। उस एलियन में लगा हुआ एक बटन दबा देते हैं और उसे बंद कर देते हैं। उस बटन के दबाते ही वो एलियन वैज्ञानिक से सम्मोहित हो जाता है और वैज्ञानिक की ही बात सुनता है। सुन एलियन,
अब तुम इस धरती से बाहर अपने ग्रह पर नहीं जा सकते। अब तुम्हें हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। दरअसल मुझे हमारे ग्रह के मुखिया ने आपकी बेटी माया को लाने के लिए भेजा था। मैं तुम्हारे साथ माया को नहीं भेज सकता। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें माया का पीछा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर वो एलियन अपने ग्रह पर वापस चला जाता है और इधर यह सब देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बिगफुट मैचबॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर। एक गांव में जैन नाम का आदमी ट्रैक्टर चलाता था। उस गांव में एक ही ट्रैक्टर था जो उसके पास था। वो अपने ट्रैक्टर से खेती का काम बड़े ही आसानी से कर डालता था। उसके इस ट्रैक्टर की वजह से उसकी बहुत डिमांड होने लगी थी, जिस वजह से उसने अपने भाव भी काफ़ी बढ़ा लिए थे और लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन सीताराम नाम का आदमी उसके पास जाता है और कहता है, अरे जयंत, ये क्या, तूने तो अपने ट्रैक्टर के भाव एकदम बढ़ा दिए। हम गरीबों का जरा तो ख्याल करो भाई। अरे जाओ जाओ, काम तो मैं इसी रेट से करूंगा। प्लीज जयंत, मेरा काम कर दो मेरे बेटे। अरे ओ चाचा, तुम पहले माचिस की फैक्ट्री में काम करते थे ना, तो जाओ और माचिस का एक ट्रैक्टर बना कर लाओ और काम कराओ। और अगर काम नहीं हुआ तो उसी माचिस से उस ट्रैक्टर को आग लगा दो। इस तरह से वो लोगों की मजबूरी का फायदा लेता था और उनका मजाक उड़ाता था। जब ये बात सीताराम के बेटे नरेश को पता चलती है तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है, क्या रे जयंत, तू क्या अपने आप को 30 मार का समझता है क्या? अरे भाई, तू है कौन? तेरी प्रॉब्लम क्या है ये तो बता। आज तूने मेरे पिताजी की बड़ी बेइज्जती की। अच्छा, तो तुझे भी अब बेइज्जती करवानी है क्या? आजा, तेरी भी बेइज्जती कराता हूँ। आजा बेटा आजा। अरे आजा भाई, तेरी बेइज्जती करवाता हूँ। तुझे तो देख लूंगा बेटा। अच्छा, मुझे देखना है ना, तो कम से कम मेरी फोटो तो लेकर जा। जयंत की बेइज्जती का बदला और गांव में दूसरा सस्ता बिगफुट का ऑप्शन देने के लिए नरेश दिन रात बहुत मेहनत करता है। वो यूट्यूब में अलग अलग तरह के सारे व्हीकल्स देखता है और फाइनली उसे अपना ऑप्शन मिलता है। नरेश एक पुराना जेसीबी लेकर उसे एक ट्रैक्टर से जोड़ता है और अपने पिताजी के बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैच बॉक्स के जैसे ही बॉक्स बनाकर उसे रंग देता है और बड़े बड़े चक्के उसे लगाता है। वो दिखने में जयंत के ट्रैक्टर से कहीं ज्यादा बड़ा दिखता है। उसे तैयार करके नरेश अपने खेत जाता है कि तभी उसे पास के खेत में एक किसान परेशान दिखता है। नरेश उसे पूछता है तो चाचा कहते हैं, अरे नरेश, मेरे खेत में गीली मिट्टी है बेटा, इस वजह से उस जयंत ने काम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका ट्रैक्टर मेरे खेत में फंस जाएगा और अगर फिर भी काम करना है तो 4 गुना पैसे देने पड़ेंगे। आप चिंता मत करो चाचा जी, मैं अभी आपका काम कर दूंगा। ऐसा कहकर नरेश अपने बिगफुट मैचबॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को उस खेत में जाकर चलाता है और 10 मिनट में ही सारा का सारा काम खत्म कर देता है। ये बात सारे गांव में पता चल जाती है। तभी जयंत का एक चमचा उसे जाकर ये बता देता है। जयंत अपने मन में सोचता है, अच्छा, तो बच्चे ने माचिस का ट्रैक्टर बना ही लिया, ठीक है। ऐसा सोचकर जयंत गांव के बाहर एक पुराने मकान में छुप कर रहता है और उसका इंतजार करता रहता है। लेकिन उसे छुपते हुए गांव का एक आदमी देखता है और जाकर नरेश को बता देता है। नरेश कहता है, अच्छा बच्चू, तैयार हो जा पिताजी का बदला चुकाने के लिए। नरेश जल्दी से अपने बिगफुट मैचबॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को निकालता है और तेजी से जाता है। जयंत नरेश के आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन तभी उसे तेज आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पीछे से एक बहुत बड़े बिगफुट मैचबॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर को आते हुए दिखता है। उसे देखकर वो डर जाता है। नरेश का ट्रैक्टर जयंत के ट्रैक्टर को बड़ी आसानी से कुचल देता है और चकनाचूर कर डालता है। वो देखकर जयंत कहता है, अरे मेरा ट्रैक्टर, अरे ये क्या किया तूने नरेश, इतने बेरहमी से बदला लिया तूने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, अब मैं क्या करूंगा।
इस तरह से जयंत के वार करने से पहले ही नरेश आकर उसका ट्रैक्टर चकनाचूर कर देता है और हमेशा के लिए लोगों को अपने बिग फुट मैच बॉक्स जेसीबी ट्रैक्टर से बड़े ही सस्ते रेट में काम करके देता रहता है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।